जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। मैं पपीहा हूँ प्यासा, मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। गुरु दर्शन की, गुरु दर्शन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। गुरु दर्शन की, प्रभु दर्शन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। मोहि अमृत बूंद पिला दीजिए, मोहे अमृत बूंद पिला दीजिए। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझा दीजिए। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। तुम्हारे दरस बिना, तुम्हारे दरस बिना आँखिया है प्यासी। तुम्हारे दरस बिना आँखिया है प्यासी। लागी लगन गुरु दर्शन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। दर्शन दीजिए स्वामी, दया कर दीजिए। दर्शन दीजिए गुरु, दया कर दीजिए। प्यास बुझा दीजिए तन मन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। मुझे अमृत जल पिला दीजिए। मुझे अमृत जल पिला दीजिए। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु दर्शन की। तुम्हारे दरस बिना, तुम्हारे दरस बिना सुना है जहानवा। तुम्हारे दरस बिना सुना है जहानवा। कुछ नाही नीक लागे भायो सब वीरानवा। कुछ नाही नीक लागे भायो सब वीरानवा। पीर मिटा द गुरु जी तन मन की। मैं पपीहा हूँ प्यासा, गुरु
दर्शन की। माए पपिया हूँ प्यासा गुरु दर्शन की। जब जब याद आवे तो हरि सुरतिया, जब जब ख्याल आवे मोहनी मूर्तिया। जब जब याद आवे तो हरि सुरतिया, जब जब याद आवे मोहनी मूर्तिया। विकल हुआ मेरा तन मन हो, माए पपिया हूँ प्यासा गुरु दर्शन की। माए पपिया हूँ प्यासा गुरु दर्शन की। दर्शन दे के सतगुरु कृपा कर दीजिए, दर्शन दे के गुरु जी कृपा कर दीजिए। भव की आग से ले लो बचाई, माए पपिया हूँ प्यासा गुरु दर्शन की। आग लगा है हमरे तन मन में, आग लगा है हमरे तन मन में। सतसंग जल से बुझा दीजिए, मैं पपिया हूँ प्यासा गुरु दर्शन की। मैं पपिया हूँ प्यासा गुरु दर्शन की। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ये आत्मा रो रही है गुरु के वियोग में। जब से स्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं हो रहा, तब से आत्मा तड़पती है। अब ये रोती है कि हे मालिक, आपका दर्शन कब होगा। आपके ही सहारे यह पूरा जीवन था और कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि आपसे वियोग होगा। अब आप दर्शन नहीं दोगे, आपका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। सपने में भी यह विचार नहीं आया था कि गुरु महाराज जी का सामने से दर्शन नहीं होगा। हम लोग तो निश्चिंत रहते थे कि बाबा जी का जब भी चाहूँगा जा कर के दर्शन कर लूँगा, या जब भी गुरु महाराज जी देश में, प्रदेश में, ज़िले में आएंगे तो दर्शन हो जाऊँगा, दर्शन कर लूँगा हम लोग। लेकिन आज ऐसा हो गया कि कितना समय बीतता चला जा रहा कि मालिक का दर्शन नहीं होता। गुरु के दर्शन के लिए ये आत्मा तड़पती रहती है कि जब हम गुरु के शरण में गए तो यही सोच कर गए थे कि कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि गुरु महाराज जी का दर्शन न हो। यह सपने में कोई सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा समय आ गया कि आज आत्माएं तड़प रही। आज गुरु का प्रेमी तड़प रहा, गुरु का भक्त तड़प रहा और पछता रहा है कि हुआ क्या, हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि मालिक ने मुख मोड़ लिया। मालिक अब दर्शन नहीं देते, आत्मा रोती है, तड़पती है। अब उसका साधन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, सिमरन नहीं बनता, सत्संग में मन नहीं लगता। अब ये आत्मा रोती रहती है, तड़पती रहती है। हे गुरु महाराज जी, आप कब दर्शन दोगे। आत्मा रोती है, तड़पती है। कहीं कोई शंका का समाधान, कोई बात आती, हम लोग गुरु के पास जाते, सत्संग में जाते, वो सत्संग में बैठ जाते, बिना कहे गुरु महाराज जी सारे शंकाओं का समाधान कर देते थे, सारे प्रश्नों का समाधान कर देते थे। कोई मुसीबत परेशानी आती
तो हम लोग गुरु जी के पास जाते और बाबा जी से बिना कहे सारी मुसीबत बाबा जी दूर कर देते। आज जब वो दिन याद आते हैं, ये आत्मा रोती है, तड़पती है कि हे मालिक, अंदर में भी दर्शन नहीं हो रहा, बाहर से भी दर्शन नहीं हो रहा है, और ये आत्मा अब तड़प रही है। कहीं बिकल तन तड़प रही, ए बिकल तन तड़प रही, गुरु बिना सूझे न डगरिया, बिकल तन तड़प रही, जिधर ये जाऊं उधर सुना है नगरिया, जिधर ये जाऊं उधर सुना है नगरिया। गुरु के बिना सब सुना है बजरिया, बिकल तन तड़प रही, बिकल तन तड़प रही, कोई ना मिला अब सहाइया, बिकल तन तड़प रही। आत्मा रोती है कि हे मालिक, जिधर जाते हैं उधर सुना ही सुना नज़र आता, चाहे जिसके पास जाते हैं हर जगह अभाव ही मिलता है, और आप का दर्शन नहीं होता। अब तो एकदम यह जीव तड़प रहा है, जैसे एक पपीहा स्वाति के बूंद का पानी पीने के लिए पिया पिया के धुन रटती रहती है, ऐसे ही अब ये आत्मा मालिक के लिए तड़पती रहती है। आत्मा रोती रहती है और अपना दुख वह कैसे कहे और किससे कहे, यह आत्मा की तकलीफ़ कौन समझेगा, कौन समझेगा, और कौन इस दुख को कौन दूर कर सकता है, क्योंकि यह दुख तो अंदर में हो रहा है। कहीं बीचे कर जवा में पीर होते है, और कासे कहूँ दुख रो। कहते हैं ये जो दर्द है, ये गुरु के वियोग का अंदर में दर्द होता है, और ये दर्द कोई किससे कहे, और कौन इस दर्द को समझने वाला है। इस दर्द को कौन जान पाएगा, कौन समझ पाएगा। और सब लोग तो यही कहेंगे कि अब बाबा जी नहीं है, संतोष मार लो और फिर अपने हिसाब से काम करो। लेकिन यह तो गले के अंदर आत्मा कैसे संतोष करेगी, क्योंकि वही तो मेरा जान है, प्राण है, और वही मेरी आत्मा की संभाल करने वाला है। उसके बिना ये आत्मा कैसे रह सकती है। उसके बिना आत्मा का सारा श्रृंगार बेकार है। गुरु के लिए आत्मा तड़पती है, कहीं तड़पत रही बेहाल, दरस बिना मन ना माने, और कासे कहूँ व्यथा, दर्द मेरा कोई ना जाने। कहते निस दिन हर बार सोच, यही मोह सतावत, और गुरु से कैसे मिलूं, जतन कोई बन नहीं आवत। बिन सदगुरु की मेहर बने ना कोई काजा, कहते दर्शन दे के आज ही की तपन बुझाओ। ये आत्मा बिना गुरु के दर्शन के कैसे यह संतोष करेगी, कैसे इसको संतोष होगा, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का संबंध है। आत्मा को अपने घर चलने की बात है, आत्मा इस भवसागर से पार होने की बात है। बिना गुरु के कौन ये काम कर सकता है। कहते हैं गुरु बिना कौन उतारे भव से पार, गुरु बिना कौन उतारे भव से पार।
और कितना जुग बीते कितना कल्प बीती, और कोई न किया हमको भव से पारे। और जन्म जन्म दुख भोगत रही, कोई न आया दुख में मेरे सहाय। आज गुरु मिले बड़े भाग्य से, उनका भी दर्शन अब ना मिले भाई। तो गुरु के बिना कौन संभाले इस मन को, गुरु के बिना कौन संभाले इस मन को। ये सूरत उमंग शब्द गही। ये तो आत्मा ये सोच करके गुरु की बाँह पकड़ी थी कि इतना जन्म इतना कल्प बीतने के बाद भी कोई इतना तकलीफ़ हम लोगों ने सहा, किसी ने भवसागर से पार नहीं किया, और नाना कष्ट झेला, नाना तकलीफ़ से झेला, और उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। अब की यह तो संजोग मिला था कि गुरु मिल गए कि अब की बार भवसागर से पार कर देंगे। भरोसा और विश्वास ले करके ये आत्मा गुरु को पकड़ी, गुरु के चरणों में पड़ी कि हे मालिक आपकी बार मेरा उद्धार कर दो, आपकी बार भवसागर से पार कर दो। आत्मा को पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन जब गुरु का अब दर्शन नहीं होता तो दर्शन के बिना कहीं विकल तन तड़प रही। अब गुरु के दर्शन के बिना ये आत्मा तड़पती है। यदि कोई कह देता है कि बाबा जी नहीं मिलेंगे तो आत्मा का विकलता और बढ़ जाती है और तड़प पैदा हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका तो एक मालिक ही तो सहारा है। आत्मा का सहारा एक तो गुरु ही तो है। वह अपने गुरु के सहारे ही तो जिएगी, अपने गुरु के ही सहारे तो रहेगी, और गुरु का सहारा टूट जाएगा तो रहेगी कहाँ। इसलिए कहीं जैसे पपीहा को पानी, स्वाति के बूंद का पानी चाहिए, और जब स्वाति के बूंद का पानी उसको मिलेगा तभी वह पपीहा की प्यास बुझती है। ऐसे भक्त का जब गुरु भक्त को गुरु दर्शन देगा तभी भक्त की प्यास बुझती है, तभी भक्त को तसल्ली होती है। कहीं जैसे मछली को जलधारा, अस गुरुमुख को सतगुरु यश प्यारा। जैसे मछली जल की धारा के साथ प्यार करती है, ऐसे ही ये जो है ये मालिक का जो प्यारे होते हैं ये गुरु से प्यार करते हैं। जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, ऐसे गुरु के बिना यह भक्त नहीं रह सकता, यह शिष्य नहीं रह सकते, उनकी आत्माएं नहीं रह सकती हैं। इसलिए गुरु और शिष्य का ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता होता है, जो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, वो एक दूसरे के हो जाते हैं, तो एक दूसरे के बिना वो कैसे रह सकते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए ये आत्मिक प्रेम होता है। गुरु का जो प्रेम है ये आत्मिक प्रेम है। इसलिए आत्मा अपने गुरु के लिए ही हर काम करती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। न उसको कोई तर्क आता है, न उसको कोई ज्ञान है, न उसको कोई और समझदारी है। सिर्फ उसको एक कि हमारा मालिक हमको मिले, हमारा मालिक हमारे साथ रहे, हम अपने मालिक के साथ रहें, बस। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता का आधार होता है, ऐसे एक भक्त को अपने गुरु का आधार होता है। गुरु के आधार के बिना और कुछ नहीं। कहीं एक आस गुरु के चरणों की, और कोई आस या आधार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज़ दरकार नहीं। कहते एक आशा उसके गुरु की होती है। गुरु की आशा के सिवाय और कोई आशा नहीं होती, न कोई आशा उसका कोई आधार है। मालिक इस बात को समझाते हैं कि जब बाँह पकड़ी तो कहे बाँह गए की लाज है। बाँह पकड़ लिया तो लाज उनको रखनी है। अब वो दर्शन दें न दें ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन आत्मा को उनके सिवा और कोई तो है नहीं, और कोई नहीं है। कह सबसे निराश होके
आया तुम्हारी छाह में और तुमसे मिला जो प्यार है, मुश्किल है पाना उसे गुरु। मालिक से जो प्यार मिला वह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आत्मा मालिक से यही कहती है कि हे मालिक, अब मेरा किसी से प्यार न हो, मेरा किसी से मोहब्बत न हो। कहते तुम सा प्रभु को पाकर अब कुछ न पाना शेष है, अब ना किसी से प्यार हो तेरे अलावा हमें गुरु। हे मालिक, आप मुझे मिल गए तो अब मेरा प्रेम प्यार और किसी से न हो, मेरा दिल कहीं और न लगे, बस सिर्फ आपसे लग गया तो लग गया। आपकी याद में जीऊँ, आपकी याद में मरूँ, बस सिर्फ आप ही मेरे हो और कुछ नहीं। ये आत्मा अपने मालिक से कहती है, अपने सद्गुरु से कहती है। गुरु महाराज जी के लिए आत्मा रोती रहती है, तड़पती रहती है कि सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, अब मैं बही जात हूँ भव सागर में, अब फेंको भगति की डोरी, और सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। ये आत्मा कहती है कि हे मालिक, आप तो जब से आपका दर्शन नहीं मिल रहा मैं बह रही हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा है, आप मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं अब बह जाऊँगी, मैं बह जाऊँगी। आत्मा यही कहती है कि मालिक आप मुझे पकड़ लो, अब मेरे बस का नहीं है मैं आपको पकड़ पाऊँ, आप मुझे पकड़ लो। ये आत्मा यही कहती है, गुरु महाराज जी से रो रो के यही बात कहती है। बाबा जी का प्रेम है, प्यार है। बाबा जी को जब ये आत्मा याद करती है, बाबा जी का दर्शन, गुरु का दर्शन, कैसे मालिक सबको दर्शन देते थे, कैसे काफिला निकालते थे, कैसे प्रेम प्यार से जब कहते अरे बच्चे बच्चियों बाबा जी बोल रहे हैं चलो चलो, तो कितना लोग बाग बाग हो जाते कि गुरु महाराज जी मंच पे आ गए और बुला रहे हैं। जैसे जो है बंसी बजती और जो है गोपिकाएं और सारे लोग जो है अपने घर से निकल पड़ते थे, सारी सुधि बुध खत्म हो जाती थी। ऐसे जब गुरु महाराज जी यही बोलते थे कि बच्चे चलो अपनी अपनी रावटियों से, तो लोग दौड़ते हुए निकलते थे कि गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। कोई सुधि नहीं रह जाती थी, सारी सुधियाँ भूल जाती थी। इतना असीम प्रेम प्यार गुरु महाराज जी से सबका लगा हुआ। आज वो प्रेम प्यार सूखता चला जा रहा है। गुरु महाराज जी से आत्मा रो के कहती है कि हे मालिक, ये तो सब कुछ निर्जन होता चला जा रहा है, जैसे जंगल में आग लग गई और सारी हरियाली ख़त्म हो गई। कहीं कोई हरियाली है नहीं, खुशहाली है नहीं, जहाँ देखो तहाँ सब नीरस ही नीरस है। सारे नदी सरोवर सब सूख गए, कहीं कोई पानी है ही नहीं। ऐसे जिधर जाओ प्रेम, तो प्रेम का जल कहीं मिलने ही वाला नहीं है। सब जगह अभाव ही अभाव है, सब जगह शंका ही शंका है। सब एक दूसरे के प्रति एकदम जैसे मालूम होता है इनसे उनसे कभी किसी से कोई पहचान ही नहीं थी। माँ ये आत्मा मालिक से कहती है कि हे मालिक, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यह क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। अब तुम्हारे बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती है, रह ही नहीं सकती। गुरु महाराज जी की याद में ये आत्माएं रोती रहती हैं। जो मालिक के सच्चे प्रेमी हैं वो तड़पते रहते हैं और कहते हैं कि मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद समलिया हो। ये दर्द तभी जाएगा जब आपका दर्शन होगा। अंदर में दर्शन दो, बाहर दर्शन दो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन दर्शन के बिना अब ये तड़प नहीं जाएगी। कहीं दर्शन दीजिए शब्द साने ही, दर्शन दीजिए शब्द साने ही, आ तुम बिना तड़पत है मेरी देही। कहते हैं गुरु महाराज जी, अब मुझे दर्शन दो, तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह सकती। मेरे अंदर बड़ी तड़प हो रही है, तड़प हो रही है आपके वियोग में।
कहें दर्शन दीजिए सब दर्शाने ही, और तुम भी न तड़पत है मेरी देही। हे स्वामी सब अपनी पीर को, और जैसे कोई छेदत भाल तीर को। कहते जैसे किसी ने कोई तीर मार दिया, ऐसे आपके दर्शन के बिना ये दर्द हो रहा है, तो आप दर्शन दीजिए। आप तो भक्तों के रखवाले हो, आप दीन दयाल हो, दया के सागर हो, आप तो दया करो, आप तो प्रेम प्यार प्रकट कर दो। बिना आपका प्रेम प्यार प्रकट किए किसी के भी अंदर प्रेम आने वाला नहीं है। आपने कहा था कि प्रेम का सागर सूख गया, अभी तभी आएगा जब फिर से वो महापुरुष कृपा करेंगे, दया करेंगे। आज ये असलियत दिखाई पड़ रहा मालिक कि प्रेम का सागर ही सूख गया, प्रेम का सागर ही सूख गया और कहीं प्रेम है नहीं। महात्मा ये समझाते हैं, गुरु महाराज जी जब तक इस प्रेम को फिर उत्पन्न नहीं करेंगे, ये लहर जब तक आएगी नहीं प्रेम की, तब तक किसी के अंदर प्रेम कैसे होगा, क्योंकि प्रेम तो चला गया। कहीं आया प्रेम कहाँ गया, और आची रहा गुरु ज्ञान। कहते हैं सारा प्रेम चला गया और सारा ज्ञान चला गया, सारा ध्यान चला गया। अब तो यह जीव अभाव में हो गया कि जो भी उसके दिल में आता वही सोचता, और जो मन में आता वही वो करता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी आपकी बार यह प्रेम जो सूख रहा है इसको सूखने मत दीजिए मालिक, क्योंकि आपका एक भरोसा है, आपके सिवा अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसे को मत तोड़िए और प्रेम उत्पन्न कर दीजिए, प्रेम उत्पन्न कर दीजिए। प्रेम अंदर पैदा हो जाए मालिक, बिना प्रेम के कुछ होने वाला नहीं है। कहें प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। प्रेम की बिना पशु जैसा जीवन है, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं, गुरु की भक्ति नहीं होगी, यह जीवन नीरस है। इसलिए आपका प्रेम उत्पन्न हो जाए अंदर तो आत्मा खुशहाल हो जाएगी, आपकी भक्ति करेगी, आपको याद करेगी। और प्रेम ही है जो सूख रहा है सबका, और प्रेम सूख रहा है, अभाव पैदा हो जा रहा है, श्रद्धा खत्म होती चली जा रही है। हे गुरु महाराज जी, ये आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपके चरणों में बार बार विनती है कि मालिक इस प्रेम को सूखने मत दीजिए, इस श्रद्धा को सूखने मत दीजिए। हे मालिक, आपके सिवा हम सबका कोई आधार नहीं है, आपके सिवा हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। आत्मा आपसे पुकार लगा रही कि आप दर्शन दो, दर्शन दो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जय